यूनाइटेड अरब अमीरात के एक दूर दराज इलाके के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। लोग उसे अल सहरा गांव के नाम से जानते थे। आज वहां सिर्फ रेत के ढेर, आधे ढंसे हुए मकान और खामोशी है। लेकिन कभी यह गांव जिंदगी से भरा हुआ था। कई साल पहले जब यह गांव आबाद हुआ था तो वहां हर तरफ रौनक ही रौनक होती थी। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें शाम को घरों के बाहर बैठकर बातें करती और मर्द रोजगार के लिए शहर जाते। गांव के बीच एक छोटी सी मस्जिद भी थी जहां रोज अजान की आवाज गूंजती थी। मगर फिर कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहला वाकया एक बुजुर्ग आदमी के साथ हुआ। एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर जमीन पर रेत ही रेत पड़ी हुई है। पहले तो उसने समझा शायद आंधी आई होगी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अगले दिन यही बात दूसरे घर में हुई, फिर तीसरे में। रात को लोगों ने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के रोने की हल्की सी आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई मकान की दीवारों को खुरच रहा हो। गांव के लोग डरने लगे। एक रात कुछ जवान लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो रात भर जाग कर देखते हैं कि असल बात क्या है। वो सब एक घर में बैठकर इंतजार करने लगे। रात के करीब 3 बजे अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा सिर्फ उसी गांव के अंदर महसूस हो रही थी। फिर धीरे धीरे मकान के कोने से रेत अंदर गिरने लगी, जैसे किसी ने छत से रेत गिरा दी हो। उन जवानों ने डर के मारे दरवाजा खोला और बाहर भागे। बाहर पूरा गांव खामोश था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो। उस रात के बाद लोगों का डर और बढ़ गया। कुछ लोग कहते थे कि यह रेगिस्तान की कोई पुरानी रूह है जो गांव से नाराज है। कुछ लोग बोलते थे कि शायद यह जगह पहले किसी पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी। हकीकत कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन एक और अजीब वाकया हुआ। सुबह जब लोग उठे तो गांव के कुछ मकान आधे तक रेत में धंस चुके थे, जैसे रात भर किसी ने रेत के ढेर लाकर उन पर गिरा दिए हों। अब लोगों का सब्र टूट गया। एक एक करके सब लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ लोग पास के शहरों में जा बसे और कुछ दूसरे गांव में। सिर्फ कुछ ही महीनों में वो गांव बिल्कुल वीरान हो गया। आज भी अगर कोई उस रेगिस्तान से गुजरता है तो दूर से उसे आधे धन से मकान नजर आते हैं। हवा जब तेज चलती है तो खाली घरों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकलती है, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। लोग कहते हैं रात को अगर कोई उस गांव के पास रुक जाए तो उसे लगता है जैसे रेत खुद चलकर घरों के अंदर जा रही हो। इसीलिए आज तक कोई भी वहां दोबारा रहने की हिम्मत नहीं करता। और अल सहरा गांव आज भी रेगिस्तान की रेत के नीचे अपना राज छुपाए हुआ है।